FIA के साथ रिज़ल्ट कब आ रहे हैं, FIA की तनख्वाह कितनी होती है, इनकी हायरार्की क्या है, इंटरव्यू के लिए हमें रैंक्स और उनकी तनख्वाह वगैरह के बारे में बता दें। बहुत पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में रैंक्स के बारे में पूछा जा सकता है, इस पे मेरी वीडियो बना दें। बहुत सी आपने वीडियो बनाई है, FIA के रैंक्स और सैलरी पे वीडियो नहीं बनाई। आप इसके ऊपर वीडियो बना दें और हमें बता दें प्लीज़। आज की वीडियो जी FIA के रैंक्स और सैलरी के मुतल्लिक BPS भी बताऊंगा, हायरार्की भी बताऊंगा, रैंक्स भी बताऊंगा और सैलरी भी बताऊंगा। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब्स हैं। इसके साथ साथ मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे ऑलरेडी, बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है मैंने FIA के मुतल्लिक। FIA की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली को 60 से 70 के दरमियान वीडियोस मौजूद हैं। तो उसमें हर इशू मैंने डिस्कस किया हुआ है, हर टॉपिक में मेरी वीडियो मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। FIA के रिटन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इनके रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आएंगे, इस पर मेरी वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रैंक्स और तनख्वाह और ग्रेड का जिक्र करूंगा, तो गौर से सुनते जाइएगा जी। आज की वीडियो में आपके लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। तो सबसे पहले जी FIA में कंस्टेबल रैंक ग्रेड 5 में होता है। 35 से 40 हज़ार के दरमियान में तनख्वाह एडजस्ट होती है जिनकी, चूँकि वफाकी महकमा है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसलिए उनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है वफाक में। यूनिफॉर्म जॉब है जी, पुलिस की तरह ही यूनिफॉर्म होती है। इनकी यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी है जी, कलरफुल है, अच्छी है, डार्क ब्लू और इस तरह करके इसके साथ कम्बिनेशन होता है थोड़ा सा लाइट का और इस तरह से स्काई और डार्क का कम्बिनेशन है। बहुत अच्छी यूनिफॉर्म होती है जिनकी, तो अच्छी इज़्ज़त ऑनर वाली जॉब है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वफाकी इदारा है, तो तनख्वाह इनकी इस तरह से होती है। इसके बाद इनका रैंक आ जाता है जी हेड कांस्टेबल का। ग्रेड 7 में होता है जी इनका हेड कांस्टेबल। 40 से 47,000 के दरमियान में इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह आपको बता रहा हूँ जी, कमी बेशी इसमें हो सकती है। तो हेड कांस्टेबल जो FIA है उसकी तनख्वाह जो होती है 40 से 47, 48,000 के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद इनका तीसरा रैंक आ जाता है जी ASI का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर FIA। तो उसकी जो होती है, इसका जो ग्रेड है वो ग्रेड 11 है। ग्रेड 11 के मुताबिक इनकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 48 से लेकर 55,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। जब ये कंफर्म हो जाते हैं, ग्रेड 11 में आ जाते हैं, ग्रेड 9 में इनकी इंडक्शन होती है। गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो की एक एक लाइन को आप गौर से देखा करें। इसमें मैंने जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की होती है, उन सब के ऊपर आपको सवाल आ सकता है, कोई पूछ सकता है बंदा, तो इसलिए आप स्किप मत किया करें, एक एक लाइन को गौर से देखा और सुना और पढ़ा करें। तो उसके बाद जी हमारी जो अगला रैंक है वो सब इंस्पेक्टर का आ जाता है। सब इंस्पेक्टर रैंक में FIA में आपका जो है BPS 14 होता है जी, 14वें स्केल में आप काम करते हो और उसके मुताबिक जो आपकी तनख्वाह है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 14वें स्केल में आपकी तनख्वाह 60 से 70 हज़ार के दरमियान में कहीं एडजस्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, कमी बेशी इसमें हो सकती है। वफाकी महकमा है, तनख्वाहें ज़्यादा हैं। इसके बाद जो आपका अगला रैंक आ जाता है नंबर 5 पे इंस्पेक्टर का, BPS 16 होता है जी, 16वें स्केल में वो ऑफिसर होता है और उसकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 से 1 लाख के दरमियान में कहीं एडजस्ट होती है। सीनियरिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्विस हो जाती है। उसके बाद फिर उनकी जो डिग्रीज़ होती हैं, उनकी जो तालीम होती है, उसके हिसाब से भी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है, कभी बेशी हो सकती है, सर्विस के साथ लिहाज से भी हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, यानी 80K से 80,000 से 100K या 100,000 में इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है इंस्पेक्टर की। उसके बाद छठा रैंक आ जाता है जी असिस्टेंट डायरेक्टर, ग्रेड 17 में गज़टेड ऑफिसर हो जाता है। तो इनकी तनख्वाह जो है जी 1,20,000 से लेकर 140K तक इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। FIA की हायरार्की भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, FIA के रैंक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ, उनके BPS भी बता रहा हूँ, यानी बेसिक पे स्केल, और उनकी तनख्वाह भी बता रहा हूँ। आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टर के बाद कौन सा रैंक आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर उसके बाद आता है, ग्रेड 17 होता है। तो इसलिए ये बड़ी अहम वीडियो है जो इसको गौर से देखते रहिएगा। मुकम्मल हायरार्की बताऊंगा और कुछ मज़ीद चीज़ें भी आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद जी डिप्टी डायरेक्टर आ जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर जो है इनका ग्रेड 18 में होता है। 18वें स्केल में जिस तरह से पुलिस में SPO साहबान होते हैं, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ग्रेड 18 में गज़टेड ऑफिसर, इसी तरह से FIA में डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ग्रेड 18 में। इनकी जो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह है वो
1,25,000 से 1,45,000 या 1,50,000 के दरमियान में की तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है ग्रेड 18 में। वफाकी महकमा है, तनख्वाह ज़्यादा भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। इसलिए गज़टेड ऑफिसर होने के नाते से ग्रेड 18 में इनकी तनख्वाह अराउंड 150 हो जाती है, यानी 1,50,000 के दरमियान में इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद इनका अगला रैंक आ जाता है नंबर 8 पे, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं इनके ग्रेड 19 में होते हैं, और ग्रेड 19 में इनकी तनख्वाह जो होती है वो 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है, यानी 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के दरमियान में इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। ग्रेड इनका 19 होता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से पुलिस में SSP रैंक होता है, सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस, तो इस तरह से इनकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। इनका रैंक, इनका BPS बेसिक पे स्केल, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा जी अगला रैंक आ जाता है डायरेक्टर का, या डायरेक्टर या DIG, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं ग्रेड 20 में। इसी तरह से जो FIA में डायरेक्टर होते हैं वो भी ग्रेड 20 में आ जाते हैं। उनकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, कमी बेशी हो सकती है। सीनियरिटी, उसके बाद सर्विस, उसके बाद एजुकेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद पोस्टिंग की भी तनख्वाह होती है। हेडक्वार्टर में कुछ ज़्यादा हो सकती है, किसी विंग में ज़्यादा हो सकती है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन FIA, उसके साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी पोस्टिंग के लिहाज से भी तनख्वाह में कमी बेशी हो जाती है। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली ये सारी की सारी तनख्वाह मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्टर की जो तनख्वाह है जी 180,000 से लेकर, यानी 1,80,000 से लेकर 2,10,000 या 2,20,000 के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है। ग्रेड 20 हो जाता है, बहुत अच्छी तनख्वाह सैलरी हो जाती है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सर्विस होती है, इसलिए इनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। वफाकी महकमा है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है पोस्टिंग और सीनियरिटी और सर्विस के लिहाज से, तो इस तरह से इनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आपका जो अगला रैंक आ जाता है FIA में, वो आ जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ग्रेड 21 में आ जाते हैं। उसी तरह से सेम जिस तरह से पुलिस में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होते हैं, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जो होते हैं ग्रेड 21 में, इनकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 से लेकर 2,60,000 के दरमियान में कहीं एडजस्ट होती है। तो 2,60,000 70,000 तक भी हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेड 21 है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, सर्विस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से इनकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जिनका अगला रैंक आ जाता है FIA का, वो हो जाता है जी डायरेक्टर जनरल DG ग्रेड 22। ग्रेड 21 में भी DG FIA लगा देते हैं, लेकिन ये सबसे सीनियर और आखिरी रैंक होता है ग्रेड 22 में। तो डायरेक्टर जनरल FIA जो है, इनकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान में एडजस्ट होती है, यानी 300K से लेकर 350K के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती है। ग्रेड 22 में आ जाते हैं जी, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। तो FIA से जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो पुलिस से इंस्पेक्टर जनरल आ सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, पुलिस से वहाँ आ सकते हैं। तो इस तरह से ये चूँकि बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो सेक्रेटरी भी लगते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से इनकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से FIA की सैलरी, तनख्वाह, बेसिक पे, हायरार्की, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस आज की वीडियो में बता दी। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है FIA की चीज़ें जो जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती जाएगी आपको बताता जाऊंगा। यूट्यूब कमेंट्स में आप बहुत से सवाल करते हैं, उन पर कोशिश करता हूं मैं जवाब देने की, और हर कमेंट का जवाब भी ज़रूर देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो उसके साथ साथ जब आप व्हाट्सएप पे आते हो तो आप व्हाट्सएप पे आकर कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स, परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। क्लियर कट लिख देता हूँ, हर वीडियो में बता देता हूँ, गौर से सुन लें। उसके बाद फिर आप आके गिला करते हो कि सर आप जवाब नहीं देते, आप फ़ोन अटेंड नहीं करते। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, टाइम नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ है मैं एक वकील भी हूँ, बहुत से काम होते हैं, केसेस होते हैं कोर्ट्स में, हम लोगों ने कोर्ट्स में पेश होना होता है, उसके बाद क्लाइंट्स होते हैं, उनके काम होते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, और मेरे जो जूनियर वकील हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं, और मैं कोशिश करके थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी भी वक्त किसी जगह किसी पार्क में आके बाहर आके आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। बहुत सी मेरी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, गाड़ियों में भी मैंने बनाई हुई है, तो नीचे पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, वहीं पर बैठ के मैं वीडियो बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को भी मैं नॉलेज साथ साथ देता रहूँ और काम चलाता रहूँ। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। तो व्हाट्सएप पे आके, चूँकि आप अगर एक सवाल करोगे तो सवाल में से फिर सवाल निकलेगा, फिर बात आगे बढ़ेगी, तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए मैं सॉरी और माजरत कर लेता हूँ वीडियोस में भी और कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी, कि आप कोई फजूल बात नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ़ और सिर्फ आप नोट्स की बात करोगे, नोट्स लेने हैं सर, दैट्स इट।
तो ये जो मैंने आपके साथ तनख्वाह डिस्कस की है FIA की, इसमें कमी बेशी हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जल्दी ही किसी अगली वीडियो में। और FIA की पूरी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।